हम आए हैं आज यहाँ पर मोतीलाल जी की जयंती समारोह में। राजनीति के एक विराट व्यक्तित्व दिग्गज कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा की आज जयंती मनाई। दुर्ग में राजेंद्र पार्क चौक स्थित दिग्गज नेता के प्रतिमा स्थल पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और नागरिकों ने बाबूजी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रतिमा स्थल पर पुष्प अर्पित करने वाले हर शख्स के जेहन में बाबूजी की स्मृतियां जैसे तैर रही। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान भजन की सुमधुर लहरियां गूंजती रही। राजनीति के एक दैदीप्यमान नक्षत्र को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का सिलसिला जारी रहा। प्रतिमा स्थल पर आज श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में मोतीलाल वोरा के पुत्र पूर्व विधायक अरुण वोरा, पूर्व विधायक बीडी कुरैशी, पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर, पूर्व महापौर शंकर लाल ताम्रकार, पूर्व महापौर आरएन वर्मा, राजीव वोरा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गया पटेल, राधेश्याम शर्मा, मदन जैन, दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल, भिलाई शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, पूर्व साडा उपाध्यक्ष ब्रिजमोहन सिंह, सीजू एंथनी, प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर, अमृत जैन, राजेश शर्मा, सत्यवती वर्मा, रत्ना नारमदेव, जमुना साहू, नजहत परवीन, निर्मला साहू, श्रद्धा सोनी, निकिता मिलिंद, खिलेश्वरी देवानगन, नासिर खोखर, अनीस रजा, फतेह सिंह भाटिया, लिखन साहू, राय सिंह डिकोला, आनंद कपूर ताम्रकार, परमजीत सिंह भूई, प्रेमलता साहू, घनश्याम देवानगन, प्रेम वैष्णव, गौरव उमरे, बसंत खिलाड़ी, नगर निगम के पार्षदगण व सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। जयंती है, किस तरह से कार्यक्रम मनाया गया और उनके जन्मदिन को और उनके संपूर्ण जीवन कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? मैं सर्वप्रथम बाबूजी माननीय मोतीलाल वोरा जी को मैं जन्म जयंती में उन्हें नमन करता हूँ। जैसा कि हमको पता है कि उनका कार्यकाल एक पार्षद से शुरुआत हुई। पार्षद बने थे, उस समय PWD के प्रभारी बने थे। उनके बाद अनेकों वो पदों में रहे हैं। उसके बाद वो विधायक बने, विधायक के बाद सांसद बने, सांसद बाद मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने, देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बने। वर्षों तक उनकी सेवा की है और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कांग्रेस के लिए और आम जनता के लिए समर्पित कर दिए। तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन समर्पित करके उन्होंने कांग्रेस की सेवा की है और आम जनमानस की सेवा की है। तो कांग्रेस के नहीं, वो राजनीतिक संत है हमारे मोतीलाल वोरा जी। आज उनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है। सैकड़ों की तादाद में आम नागरिक, राजनेता, नेता, कार्यकर्ता सब उनके समय के जो उनके साथी है सब आके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर सीखना है राजनीतिक में, तो अगर सीखने की अगर कोई विश्वविद्यालय है तो मोतीलाल वोरा जी है। कि उन्होंने अंतिम में, जब राज्यसभा में अंतिम में उन्होंने कहा था कि पद आता है और पद जाता है, और पद आने और जाने के लिए है, पर इंसान को हरदम विनम्र रहना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं सबसे कहूँगा कि विनम्र होके और अपना स्वभाव बेहतर रख के लोगों की, आम जनता की सेवा करना चाहिए। यकीनन आप बहुत बड़े पद में जाएंगे, बहुत बड़े आदमी बनेंगे। मैं आज के दिन में उन्हें माननीय मोतीलाल वोरा जी को याद करते हुए मैं अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उनके जन्म जयंती पर। मैं MIC प्रभारी मोहम्मद हमीद खोकर, नगर पालिका निगम दुर्ग। आज हम सब यहाँ पे हमारे राजनीति के आदर्श पुरुष और राजनीति में जिसको संत कहा जाता है, ऐसे हमारे आदरणीय बाबूजी मोतीलाल जी वोरा का जन्मदिन मनाने के लिए, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को यहाँ पर स्मरण करने के लिए, नमन करने के लिए यहाँ पे हम सब उपस्थित हुए हैं। आदरणीय बाबूजी श्री मोतीलाल
मोतीलाल जी वोरा एक ऐसे राजनीतिक थे जो बहुत ही छोटे पदों से अपनी राजनीति प्रारंभ किया और राजनीति के शीर्ष स्तर पर पहुँचे। उसके पीछे कोई गॉडफादर नहीं था, कोई राजनीतिक अप्रोच नहीं था, मगर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों के बल पर, अपने पार्टी और नेतृत्व के निष्ठा के बल पर वो राजनीति के उच्च शिखर तक पहुँचे। तो वो कर्मवीर थे और ऐसे कर्मवीर थे कि वो उसके पास बहुत बड़ा पोस्ट होते हुए भी कोई भी साधारण से साधारण कार्यकर्ता वहाँ तक पहुँच जाता था। ये उनकी राजनीति की मतलब आज की जो राजनीति है उसके लिए हमें बहुत सिखाती है, प्रेरणा देती है। वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे और आज की राजनीति में हमें उनने जो मतलब पद प्रदर्शन किया है उसको लेकर के चलना चाहिए। आज हम उनको सबको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और प्रयास ये करते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम सब चलें, तभी राजनीति की सार्थकता सिद्ध होगी। संजय मोतीलाल वोरा जी, उनके जन्मदिन को आप किस तरह से मना रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, संजय बाबूजी का जन्मदिन है और जिस तरीके के वे थे, जो व्यवहार उनका था, विनम्रता, सज्जनता, शालीनता, उसी के तर्ज पर आज हमने उनका जन्मदिन मनाया है। बाबूजी पत्रकार से अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ की, पत्रकार से पार्षद, विधायक, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, कोषाध्यक्ष जैसे बड़े पदों पर रहकर उन्होंने कार्य किया, लेकिन कभी ये नहीं लगा कि वो इतने सारे बड़े पदों पर चले गए हैं। वही पत्रकार जैसे थे वो, उसी रूप में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बिताया। कभी भी उनके मन में ये बात नहीं आई कि मैं इतने बड़े बड़े पदों पर पहुंच गया हूं। और मैं उनकी सरलता की बात आपको बताना चाहूँगा। जो मध्य प्रदेश के जब उच्च शिक्षा और 4 विभागों के मंत्री थे, तो मैंने तो आज तक कहीं सुना नहीं ना कहीं देखा कि रात के 3 बजे लोग उनसे मिलने के लिए बैठे रहते थे कि वोरा जी आएंगे और हम उनसे अपना काम कराएंगे। वो उसी मतलब तरोताज़गी के साथ रात के 3 बजे उनसे मिलते थे, उनका काम करते थे, फिर विश्राम करने चले जाते थे। कब रात के सोते थे, कब उठ के तैयार होकर चले जाते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो वो पूछते थे मेरे से मिलने वाला कोई बाकी तो नहीं है। रात के 3 बजे पूरा काम निपटा के सबसे बातचीत कर। मेरे कहने का आशय ये है कि उन्होंने हर व्यक्ति को महत्व दिया और उनका ये कहना था कि हर व्यक्ति की कीमत है, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, हम सबका अपना अपना महत्व होता है, किसी के महत्व को कभी नकारा नहीं जा सकता। कोई आपके पास आया है मिलने के लिए तो ये आपका सौभाग्य है। तो उसी को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया और आपने देखा होगा कि अंतिम समय तक वो काम करते करते इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कहा। और बाबूजी का बहुत सम्मान था। सम्मान इसलिए था कि उन्होंने कभी भी ये नहीं समझा कि मैं बहुत बड़े बड़े पदों पर हूँ। अहंकार नाम की चीज़ ही नहीं थी उनके पास। एक साधारण इंसान के रूप में सारे पदों पर रहे। कभी ये नहीं सोचते थे कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। वो सोचते थे अगर मेरे को बनाने वाले ही मेरे मतदाता है, मेरे कार्यकर्ता है, और इसी के आधार पर उन्होंने अपना जीवन जिया। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।